हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम हेल्प में। आज हमारा ये डे 14वां है, जिसमें मैंने आपको सिखाऊंगा कि पूर्ण वर्ग हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। एक वीडियो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ कि हम लोग पूर्ण वर्ग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा क्या चीज़ जोड़ते हैं कि हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, मैंने इससे पहले वीडियो में एक क्वेश्चन भी पढ़ाया हूँ। ठीक है, उससे कि आगे आज मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज मेरा क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूँगा उसी के आगे पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 25 y की पावर 4। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें ना पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना है। क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम ये सोचते हैं। ठीक है, सबसे पहले सोचते हैं कि हम पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है, कोई फार्मूला बन रहा है इसमें। ठीक है, इसमें क्या कोई फार्मूला बन रहा है? तो यार जैसे इसको हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ये लिख सकते हैं ना, x² का होल स्क्वायर प्लस 5 y² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ जी सर, लिख सकते हैं यार इसको। तो इसमें से देख पा रहे हो आप यार, कुछ तो दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कि ये इसको लिखवा है। ठीक है, ये b लिखा हुआ है ना। इसमें क्या में जोड़ना है? इसमें मान लीजिए प्लस 2ab माइनस 2ab कर देते हैं ना, मतलब 2ab जोड़ देते हैं और 2ab घटा देते हैं। ठीक है, 2ab जोड़ देते हैं और 2ab घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा ये ना a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा ना माइनस 2ab। इसका तो ये बढ़ रहा है ना सर? हाँ यार बढ़ रहा है ये तो सेम एज इसमें मान लीजिए हम प्लस 2 इंटू ए की जगह पे हमें x², ठीक है, इंटू बी की जगह पे 5y², इसको जोड़ दें और सेम इसको घटा दें। तो यार ये हमारा पूर्ण वर्ग तो बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये इतना जो वैल्यू है ये हमेशा बन के आ रहा है। ये बन रहा है हमारा x² प्लस 5y² का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाए 2 पंचे 10 x² y²। ये बन रहा है ना? हाँ यार ये तो बन रहा है। अब क्या करेंगे? अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं ना कि x² प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं xy अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ यार लिख सकते हैं इसको। तो इसका एक फार्मूला मैंने बताया। क्या बताया है? ये a² माइनस b²। ये फार्मूला जो होता है क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। मैंने आपको बताया हूँ। हाँ यार तो बताया सर आप। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंट हम इस तरह करेंगे कि इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। ये a² माइनस b² लिखा हुआ है, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, एक की जगह क्या है? आप एक जगह x² प्लस 5y², ये एक ही जगह पे है, ये एक ही जगह पे है। ठीक है, प्लस b की जगह क्या है? xy अंडर रूट 10, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 5y² माइनस
एक्स वाई √10। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो हमारा ये आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। क्या किए हैं इसमें? ये किए हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम देख रहे हैं यार, ये इसको मान लीजिए x⁻2 लिख देते हैं, x⁻2 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इसको हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, 5 × y² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो इसका जब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो गुणे में घाते जुड़ती हैं। जब किसी चीज़ का हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें घाटे जुड़ जाती हैं, तो 2 × 2 मतलब 2 + 2 की पावर कितना हो जाएगा? y⁴ हो जाएगा। ये भी दिख रहा है। तो यार हम देख रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारा वैल्यू a हो गया, ये इतनी वैल्यू b हो गई, तो a² + b² तो बन ही रहा है ना सर? हाँ यार बन रहा है। तो आगे हम मान लीजिए इसमें 2ab जोड़ दें और 2ab घटा दें। ठीक है, 2ab जोड़ दें और 2ab घटा दें, तो हम देख रहे हैं कि ये ना पूरा हमारा एक फार्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर का। हाँ यार ये तो बन रहा है, तो मैंने सेम बनाया है। ठीक है, मैंने सेम बनाया है जैसे मैंने यहाँ पे किया। इसको फार्मूला बनाने के लिए इसमें मैंने 2ab जोड़ा और 2ab घटा दिया। हाँ सर घटाया क्यों? क्योंकि भैया कुछ लिखा थोड़ी ना है यहाँ पे। घटाने का मतलब इसको हम 0 कर देंगे ना, इसका मतलब 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 लिखा हुआ है ना यार, बिल्कुल। तो उसके आगे हम ये फार्मूला का इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये इतनी दिखा, ये इतना दिखा हुआ, ये इतना जो लिखा हुआ, ये इतना लिखा हुआ ना, ये हमारा बन रहा है xy a + b का होल स्क्वायर, यानी x² + 5y² का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद हमें ये बच जा रहा है, क्या बच रहा है? इसमें हम 5 × 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 हो गया। ठीक है, 5 × 2 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद x² × y² मतलब ये बच जाएगा। हाँ यार ये तो समझ में आ गया। चलो आगे चलें, तो यहाँ पे समझ में आगे होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि यार ये मान लीजिए a इतना a लिखा हुआ है, ये इतना b लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बचेगा? a² - b² बना। ये फार्मूला क्या बना है? a + b a - b फार्मूला होता है। मैंने आपको प्रूव करके दिखाया हूँ पिछली वीडियो में। तो मैंने इसको इस तरह किया, तो सिंपली यहाँ पे फार्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे ही फार्मूला इम्प्लीमेंट किया तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, हाँ सर आ गए समझ में। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ 64 x⁴ ठीक है +81 y⁴। इसके क्या करना है? इसको पूर्ण वर्ग बना के, पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। इसको हम वैसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि भैया जी इसको आप पूर्ण वर्ग में बना के हल करना है। भाई मैं नहीं जानता क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको पूर्ण वर्ग बनाकर ही हल करना है, तो हम करेंगे यार। हम तो पढ़ाए हैं, हम तो पढ़ा ही रहे हैं आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर वही चीज़, देखो ध्यान समझना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 8x² का होल स्क्वायर +9y² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। देखो 8 × 64 x⁴, 9 × 9 81 y⁴। हाँ यार लिखिए, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इसको हम मान लीजिए ये इतना a लिखा हुआ है, इतना b लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम फार्मूला पढ़ें क्या? a² + b² + 2ab। ठीक है, पढ़े हैं। ये क्या होता है? ये होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर होता है। अब देखो मान लीजिए ये a² लिखा हुआ है, ये b² लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है? मान लीजिए इसमें हम +2 × a मतलब 8x² × b मतलब 9y² जोड़ दें
अब -2 इंटू 8x² इंटू 9y², इसको घटा दें। हाँ यार इसे सही कह रहे हो। घटाने के बाद में हम देखेंगे ये वाला जो इतना पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा क्या ये हमारा बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 8x² प्लस 9y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। बच क्या रहा? बच रहा माइनस 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 9 144, ठीक है, तो माइनस 144 x² y²। तो समझ में आ रहा है यार। अब ध्यान से देखोगे तो जो ये 144 ना 12 का स्क्वायर पढ़ोगे तो 12 का स्क्वायर होता है, 12 बार हम में 144, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8x² प्लस 9y² माइनस है ना 12xy का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं? हाँ यार लिख सकते हैं इसको। तो मान लीजिए यार, इसको मानते हैं हम a, इतने को a, इसको मानते हैं b। तो मैंने एक फार्मूला पढ़ाया हूँ, a² माइनस b² बराबर क्या पढ़ाया हूँ? एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। हाँ यार तो पढ़ाया है सर आप, ठीक है। तो इस फार्मूले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बनता है यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी। यहाँ पे देखोगे एक जगह क्या माने, एक जगह माने 8x² प्लस 9y² माइनस 12y, सॉरी प्लस, पहले प्लस लिख लो, प्लस लिख दो, प्लस 12xy, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 9y² माइनस 12xy। हाँ यार आ गया, ये आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करें? चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि x की पावर 5, x की घात 5y प्लस 9xy की घात 5, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, ठीक है। भैया पूर्ण वर्ग बना के हल करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है, ठीक है। देखोगे इसमें एक्स वाई दोनों में है, ठीक है। इसको देखोगे तो इसमें एक्स वाई दोनों में है। ये लिखा हो x पावर 5 माइनस 9xy पावर 5, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? x की पावर 4 प्लस 9 y की पावर 4, ये बचता है। अब यार कुछ तो बन रहा है, ठीक है, कुछ तो बन रहा है यार। ये क्या बन रहा है? इसमें बन रहा है हमारा, ये बन ये रहा है कि इसको हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको बाहर रख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ यार लिख सकते हैं इसको। अब ध्यान से देखोगे तो ये हमारा ये इतना पार्ट a मान लेते हैं, ये इतना पार्ट b मान लेते हैं। तो हम फार्मूला पढ़ाए हैं a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हम पढ़ाए हैं आपको। हाँ यार बिल्कुल पढ़ाए हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखो मान लिया आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, एक्स वाई ऐसे लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। इसको एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इसको लिख सकते हैं ना x² का होल स्क्वायर प्लस 3y² का होल स्क्वायर। मान लीजिए इसमें प्लस 2a भी जोड़ दें, ठीक है। 2 इंटू एक जगह x² है, b के जगह पे 3y² है, ठीक है। इसको जोड़ दें
माइनस इतना घटा दे इसको, ठीक है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y²। इतना समझ में आया? हाँ यार आ रहा है इतना समझ में, ठीक है। चलो आगे चलें। आगे हमारा ये कहा गया इसमें कि ये इतना पार्ट जो है, ये वाला इतना पार्ट, ये वाला इतना पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये हमें बन रहा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर करके, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, इसको एक्स वाई से बाहर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y² का होल स्क्वायर। ये बना माइनस 3 दूनी 6 x² y², ठीक है। इतना बना? हाँ यार इतना बन रहा है, ठीक है। इसको एक्स वाई बाहर रखेंगे, क्या कर सकते हैं इसको कर सकते हैं, ये हमारा x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं √6x इंटू वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज़ मान लेते हैं हम a, ये चीज़ मान लेते हैं हम b, ठीक है। एक फार्मूला पढ़ा हूँ क्या, a² माइनस b² बराबर क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। हाँ यार ये जो पढ़ाए हो आप, मैंने पढ़ाया ये चीज़ें। तो आप लोग इसे देखो कि जो हमारा ये वाला वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये हमारा a² है, ये उसका माइनस b² है। तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स वाई, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक मतलब एक जगह क्या, एक जगह पे x² प्लस 3y² प्लस √6xy, दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x² प्लस 3y² माइनस √6xy। हाँ यार लिख सकते हैं इसको, तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल देंगे, क्या होगा, x इंटू वाई x² प्लस 3y² प्लस √6xy इंटू x² प्लस 3y² माइनस √6xy, ठीक है। समझ में आ गया? ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।